जवानों को छोड़ दिया था। जम्मू में बीएसएफ के शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई है। कांस्टेबल जीडी दीपक चिमंगाखम को श्रद्धांजलि दी गई है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में शहादत को प्राप्त हुए थे। जम्मू में बीएसएफ के बहादुर कांस्टेबल जीडी दीपक को सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में जीडी दीपक ने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने जो आग भड़काई, उसने भारत पाकिस्तान को जंग के मुहाने तक पहुंचा दिया। 4 दिन तक मिसाइलें, ड्रोन और एयर स्ट्राइक्स के बीच आखिरकार 10 मई को पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई। एक फोन कॉल जो शायद किसी बड़े युद्ध से पहले की आखिरी चेतावनी थी। भारत ने एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर से 100 आतंकियों को ढेर किया, तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को बेनकाब किया है। लेकिन ये शांति सिर्फ सतह पर है, भीतर अब भी लावा खोल रहा है। भारत अब इंतजार नहीं करता, अब जवाब तय है, तेज, ठोस और निर्णायक। ऑपरेशन सिंदूर ने यही बताया और आगे भी यही होगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। की सवाल था, क्या ये शांति टिकेगी? फिलहाल तो ठीक है, चलो अपना पूरा हिंदुस्तान अपने साथ है। बाकी कोई पता नहीं, कल लाइट आ गई थी, अभी चले जाए, इसका कोई पता नहीं है। हम भी चाहते हैं कि ऐसे माहौल रहे, कोई जंग का समाधान नहीं है। जंग लगती है तो उसके साथ दोनों देशों की नुकसान है।
आम पब्लिक को बहुत नुकसान है। लोगों में डर का माहौल था, जॉब कल से कम हुआ है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਆ ਉਹ चढ़ती कला से आ और अपना अच्छे से जो हमारा प्रशासन है वो ठीक से काम कर रहा है, एडवाइजरी जारी कर रहा है और लोग जो अपना रोजमर्रा का काम भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे। उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर
इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।